हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए प्यारे साथियों, इससे पहले मैं क्लास 10th का जो है, ठीक ना, क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का टोटल ऑब्जेक्टिव मैं कवर कर चुका हूँ पार्ट 4 में। यानी कि चैप्टर 1 का है आपका 2 पार्ट में, ठीक है, और चैप्टर 2 का भी 2 पार्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव को हम कवर किए हैं। और आज आपका हम करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर आप लोग वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका चैप्टर 3 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चैप्टर 3 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? बताइएगा। एक जो अंडाशय होता है उसमें कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, 3, 4 या इनमें से सभी? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अगला देखिए, आलू में जनन कैसे होता? यानी आलू जो होता है, जो सब्जी हम लोग खाते हैं, आलू में जनन कैसे होता है? आखिर आलू हम लोग रोपते हैं एक, ठीक है, उससे अनेक कैसे हो जाता है? ठीक है, तो वो मुकुलन के द्वारा होता है या फिर बीजाणुजनन के द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन होता है या अवखंडन होता है? बताइएगा। आलू में जो जनन होता है वो कैसे होता है? तो ये कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के कारण ही आलू में क्या होता है? जनन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बताइएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया परजीवी में होता है, फिर पैरामीशियम में होता है। तो ये ईस्ट में होता है। किसमें? मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी जो पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या बीज के द्वारा? बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका फूलों के द्वारा होता है। यानी पुष्प जो होता है, यानी फूल जो होता है, उसमें जनन कैसे होता है? तो उसका जो मतलब कि पुष्प यानी फूल के द्वारा उसका क्या होता है? जनन होता है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइएगा कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। फटाफट बताइएगा। अमीबा में, ईस्ट में, या फिर प्लेजोमेडियम में, या फिर लेशमाइनिया में? बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका ईस्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुष्प में जो परागकण होता है वो कहाँ बनता है? तो ये पुकेसर में बनता है। कहाँ बनता है? पुकेसर में। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? बताइएगा। तो ये अंडाशय बनाता है। पुष्प का अंडाशय भाग क्या बनाता है? फल बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अगर ये भी क्वेश्चन आपको पूछे मुकुलन के द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है, तो हाइड्रा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजाणु? बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये अंडाशय। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह आप लोग को क्लास 10th का टोटल मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिले, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि आप लोग का तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। चलिए, और इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए। अगर आप इतना ठो कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलिए, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन अलैंगिक पुष्प है? बताइएगा। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? बताइएगा। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये पपीता कैसा एकलिंगी पुष्प है, ठीक है। चलिए, आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन पुनरुभर्दन का उदाहरण है? बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं? दलपुंज कहते हैं, या फिर पुमंग कहते हैं, जयांग कहते हैं, या फिर प्रागकोश कहते हैं? बताइएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइएगा। तो ये हो जाएगा दलपुंज। क्या हो जाएगा? दलपुंज। चलिए, अगला क्वेश्चन है परग कोश में होते हैं। परग कोश में क्या होते हैं? बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो परग कोश में आपका क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन घ सही हो जाएगा, परागकण होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, देखिएगा आप लोग और इसका आंसर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, या फिर मुकुलन, या विखंडन? बताइएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मुकुलन, ठीक है। पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में? पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो कहाँ पाया जाता है? बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। तो ये पुष्प में पाया जाता है, यानी कि फूल में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। द्विखंडन किसमें नहीं होता है? तो इष्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएगा। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये परागकोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? परागकोश में। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका क्रोमोट्राइप्रिज्म, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका अंडाणु निषेचन होता है? बताइएगा अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, या फिर फेलोपियन नलिका में होता है, या अंडाशय में होता है? बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका अंडाशय में होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में। मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है? मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है, कौन नहीं है? बताइएगा। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, या फिर डिंबवाहिनी? बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये आपका हो जाएगा डिंबवाहिनी, ठीक है। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? 22 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है विरेचन में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में? बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये बनता है विरेचन में। कैसे बनता है? विरेचन। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होते हैं? स्त्री में कौन सा लिंग सूत्र होता है? देखिए, अगर स्त्री की बात करें तो इसमें एक्स 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 पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये आपका एक्स वाई जो होता है ये पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। एक्स वाई पुरुष में पाया जाता है और एक्स एक्स किस में पाया जाता है?
ये स्त्रियों में पाया जाता है गुणसूत्र, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ख 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है, बताइएगा। उभयलिंग कौन है, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि उभयलिंग कौन है। तो ये केचुआ, केचुआ क्या है, उभयलिंग है, ठीक है। कुत्ता भी नहीं होगा, उभयलिंग नहीं है ये। और ये आपका बकरी भी उभयलिंग नहीं है और बिल्ली भी उभयलिंग नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका केचुआ। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन या 245 दिन, बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये 270 दिन होता है, ठीक है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंडाणु निषेचन होता है, बताइएगा। अंडाणु निषेचन किसमें होता है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। अंडाणु निषेचन होता है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये फैलोपियन नलिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि से होता है, द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से सभी, बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ये विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विखंडन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका सिफिलिया भी आता है, सिफिलिस, एड्स भी आता है और गेनोरिया भी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, बताइएगा। जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, नेगेटिव बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका मशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये हो जाए आपका कॉन्डम, डायफ्राम, कॉपर्टी एवं लूप। तो ये हो जाएगा, देखिए मतलब ये क्वेश्चन ये बात बोला, परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो कॉन्डम भी है, डायफ्राम भी है और कॉपर्टी एवं लूप भी है। तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में या मृदु जल में, बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का 33 नंबर क्वेश्चन, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो ये गंदा जल में रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है, 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये प्लाज्मामोडियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग 35 नंबर, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।